अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आपने ऑयल के खाली रैपर्स का इस्तेमाल करना है। आज के बाद आपने इन खाली रैपर्स को बास्केट में बिल्कुल भी नहीं फेंकना। ये बहुत ही काम की चीज़ है और आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। शॉपरों का ये ढेर जो कि हर घर में मौजूद होता है, इधर उधर जहां देखें ये शॉपर नजर आ रहे होते हैं, तो इनको ठिकाने लगाने का बेहतरीन जुगाड़ भी आपके साथ शेयर किया जाएगा। गंदे से गंदे और मैले कुचैले और पुराने से पुराने जूते को नया करने का ऐसा बेहतरीन तरीका बिना मेहनत किए आपके साथ शेयर करूंगी कि सभी चौंक जाएंगे। पेपर को सीजर के साथ काटें और इसके साथ आपकी हजारों की बचत हो जाएगी और सबसे बड़ा आपका मसला भी इसी वीडियो में हल किया जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पीनट आ चुकी है और इसको छीलना सभी को बहुत ही मुश्किल लगता है, तो बिना हाथ लगाए पीनट को छीलने का ऐसा बेहतरीन तरीका शेयर करूंगी कि बच्चे और बड़े सभी खुश हो जाएंगे। मछली का सालन जो है इतना मज़ेदार बनता है कि आज के बाद जब आप ये वीडियो देख लेंगे तो सिर्फ मछली का सालन ही बनाएंगे, इतनी ज़बरदस्त आपके साथ तरकीब शेयर करूंगी। जो भी नए चावल बनाते हैं उनसे चावल जो है वो जुड़े जुड़े रह जाते हैं, तो चावलों का बनाने का बेहतरीन तरीका आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की जाएंगी जो कि ना सिर्फ आपकी ज़िंदगी को आसान बना देगी, आपके किचन को ऑर्गेनाइज कर देगी, बल्कि हज़ारों की बचत भी कर देगी। तो चलते हैं जनाब अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ जूते हैं जो कि घर के बच्चों के काफ़ी ज़्यादा गंदे, मैले, कुचैले और महीनों की इसके ऊपर जो है वो मिट्टी जमी हुई थी। तो इसको साफ़ करने का ऐसा बेहतरीन तरीका शेयर करूँगी कि सभी के सब देखकर इसको चौंक जाएंगे। सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने एक बड़े बाउल में पानी ले लेना है। पानी आपका नीम गर्म होना चाहिए और इसके अंदर आपने 1 चम्मच जो है वो बेकिंग सोडे का डाल देना है और कोई सा भी हैंड वॉश हो जाए या फिर डिश वॉश हो जाए वो आपने इसके अंदर थोड़ा सा ऐड कर देना है और उसके बाद इसके अंदर आपने थोड़ा सा कोई सा भी सर्फ शामिल कर देना है और थोड़ा सा नमक भी इसके अंदर शामिल कर देना है। अब किसी भी फालतू टीथ ब्रश से जो कि आपके दांतों की सफाई के लिए इस्तेमाल नहीं होता, उसकी मदद से या फिर किसी भी लकड़ी की मदद से आपने इसको अच्छी तरह से झाग बना लेनी है। क्योंकि पानी काफ़ी गर्म है, इसके अंदर हाथ नहीं लग रहा, तो इसलिए आपने किसी स्टिक की मदद से इसके अंदर झाग बना लेनी है। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी तो आपने जूतों के ऊपर ये वाला पानी जो है वो डालते जाना है। अच्छा, ये काम आप किसी भी एक्स्ट्रा टब के अंदर डालकर भी कर सकते हैं। जूतों को आपने टब के अंदर जो है वो डिप कर देना है। बस 5 से 10 मिनट इसको डिप करके रखेंगे और उसके बाद इसको आप साफ करेंगे तो यकीन करें इतने अच्छे से आपके जूते जो है वो नए और चमकदार हो जाएंगे। अभी मैं आपको इसके जो है वो रिजल्ट लाइव आपके सामने दिखा रही हूँ। ये देखें, मैंने इसको ज़्यादा नहीं रगड़ा, अभी हाथ ही लगाया है। तो ये देखें, जूते के ऊपर जो महीनों की मैल जमा हुई थी वो ऐसे मिनटों में, सेकंड्स में जो है वो उतर चुकी है। इसी तरह से आपने सारे जूते जो है वो साफ़ कर लेने हैं। यकीन करें बहुत ही अच्छे से जूते साफ़ हो जाते हैं। ये जूते हमने बास्केट में फेंके थे और मैंने निकाल कर इनको साफ़ कर दिया है। ये पुराने जूते थे जो कि बिल्कुल भी साफ़ होने का नाम नहीं ले रहे थे, तो मैंने इस तरीके से इनकी सफाई की है कि सभी देखकर हैरान हो चुके हैं। आप भी इस तरीके से अपने जूतों की सफाई किया करें और इस तरह से इनको घर के इस्तेमाल में आप दोबारा से इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये देखें कितने नए और अच्छे से लग रहे हैं। वाइट जूतों का कलर चेक करें, कितना खूबसूरत सा खिला खिला सा निकल आया है। अभी हम इसको ड्राई करने के बाद आपको दिखाएंगे कि इसके एंडिंग रिजल्ट जो हैं वो कितने कमाल के हैं। अभी यहाँ पर शाम हो चुकी है, धूप चली गई है। आप कोशिश कीजिएगा कि इनको धूप में ड्राई करें और धूप में ड्राई करने से इनके बहुत ही अच्छे से आपको एंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। अभी भी आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत से हमारे जूते जो हैं वो साफ़ हो चुके हैं। बच्चे इनको दोबारा से पहनेंगे और खुश हो जाएंगे, इतने मज़े से खुश होकर ये पहनेंगे और वाकई में ये कमाल के लग रहे हैं। आपको ये टिप कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास ढेरों ढेर शॉपर हैं। शॉपरों का जो है वो कोई भी ठिकाना नहीं होता। हर घर में शॉपर इधर उधर बिखरे पड़े नज़र आते हैं और इनको संभालना बहुत ही मुश्किल लगता है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी घर के शॉपर हैं उन सबको इकट्ठा कर लेना है और इसी तरह से आपने इनकी तय लगा लेनी है। घर में सबसे ज़्यादा आने वाले यही पॉलीथिन बैग होते हैं और सबसे ज़्यादा यूज़ भी यही होते हैं। तो इनको आपने इसी तरह से अच्छी तरह से आपने इनकी तय लगा लेनी है। जो साफ़ शॉपर होंगे इस तरह से इनकी तय लगा लें। जो गंदे वाले शॉपर होंगे उनको आप अपनी बास्केट में रखने के लिए यूज़ कर लिया करें और साफ़ वाले शॉपर जितने भी होंगे इस तरह से इनकी आपने तय लगा लेनी है। इस अमल को आपने गौर से देखना है कि किस तरह से इसकी आपने तय लगानी है और किस तरह से आपने इसको ट्विस्ट करके फोल्ड करना है ताकि इसकी जो गांठें हैं वो खुले नहीं और शॉपर हमारा जो है वो इसकी फोल्डिंग ऐसी की ऐसी रहे।
बहुत ही घरों में जो है वो शॉपरों का ठिकाने लगाना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन मैं जब इसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ तो यकीन करें काम जो है वो आसान हो जाता है। शॉपर को पकड़ना, खोलना और इसके अंदर चीज़ें डालना भी ईजी हो जाता है। तो इसी तरह से हम सब शॉपरों की तय लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सर्फ का पैकेट नज़र आ रहा है। इस तरह के सर्फ के पैकेट हर घर में आते हैं। तो आपने क्या करना है, कोई भी सर्फ का पैकेट आपने जब खाली हो जाए तो उसको आपने बास्केट में नहीं फेंकना है। यहाँ पर मेरे पास बड़े साइज़ का सर्फ का पैकेट था तो इसके मैंने हाफ जो है वो कटिंग कर ली है और हाफ हमने रहने देना है। इस तरह से इसकी पॉकेट आपने बना लेनी है। अब यहाँ पर इसकी पॉकेट के अंदर जितने भी हमारे पास शॉपिंग बैग्स हैं उसको हम इसके अंदर रख लेंगे। यहाँ पर आपने इजीली इसके अंदर जो है इनको एडजस्ट कर लेना है। आप चाहें तो पॉकेट का साइज़ बड़ा भी रख सकते हैं। यहाँ पर शॉपर का साइज़ बड़ा है तो बड़ी साइज़ का बना लें, छोटा है तो छोटे साइज़ का बन जाएगा। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि इसके ऊपर जो 3 आपको होल्स नज़र आ रहे हैं, इसको आप दीवार में कहीं भी कील लगाकर किसी भी डोर के पीछे आप इसको हैंग कर सकते हैं। और जब भी आपको शॉपर जो है वो लेना हो तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपकी आंखों के सामने रहेगा और दिखने में भी अच्छा लगता है। इजीली इसको निकालें और इजीली रखें, है ना। आसान सी टिप, इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है और अपने किचन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने हैं। तो चलते हैं जनाब अपनी अगली टिप की तरफ। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सर्दी का मौसम आ चुका है और सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा स्मेल जो है वो बच्चों के शूज़ में से आती है जो वो स्कूल में पहन कर जाते हैं। तो आपने करना क्या है, आपने कोई भी अच्छी खुशबू वाला टैल्कम पाउडर ले लेना है, उसको बच्चे के शूज़ के अंदर जो है वो डाल देना है और कॉटन की मदद से या फिर किसी भी कपड़े की मदद से इस तरह से जूते के अंदर इसको अच्छी तरह से फैला देना है इस खुशबू को। जब बच्चे सुबह स्कूल पहन कर जाएंगे और वापस आएंगे तो यकीन करें बच्चों के शूज़ के अंदर बिल्कुल भी पसीने की स्मेल नहीं आएगी और ये जूते जहाँ भी आप रख देंगे बिल्कुल भी इनकी स्मेल नहीं आएगी आपको। तो इस टिप को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सर्दियों में बच्चों के स्कूल के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगी। इसी तरह से आपने पेपर के अंदर जो है वो कट लगा लेना है और आपके बहुत सारे पैसों की बचत भी हो जाएगी और बड़े से बड़ा मसला भी हल होने वाला है। आपने क्या करना है, एक आपने सादा सा पेपर ले लेना है और उसके आपने 4 पीसीस कर लेने हैं, 4 हिस्सों में आपने इसको कट कर लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, सबसे बड़ा मसला सर्दियों का यही है कि कपड़ों में से स्मेल आती है, बच्चों के जूतों में से स्मेल आती है पसीने की, जो कि जूते कहीं भी पड़े हों, बच्चों के जॉगर हों या स्कूल शूज़ हों, तो वो कहीं भी कमरे में पड़े हों तो पता चल जाता है कि ये घर में जो है वो स्कूल का शूज़ है या फिर जॉगर पड़ा हुआ है और इसकी बहुत ही गंदी सी स्मेल भी आती है। तो आपने इस तरह से कोई भी अच्छी खुशबू वाला टैल्कम पाउडर इसके अंदर डाल देना है और इस तरह से इसकी आपने एक पुड़िया बना लेनी है। ये पुड़िया वाकई में जादुई पुड़िया है और कमाल के आपको एंडिंग रिजल्ट देगी कि आप हैरान रह जाएंगे। इसी तरह से आपने सारी जो है वो फोल्डिंग कर लेनी है। अब आपने जो स्कार्फ की पिन होती है या फिर किसी भी फोक की मदद से आपने इन पुड़िया के अंदर, इन पैकेट्स के अंदर जो है वो 2-3 होल कर लेने हैं ताकि जो पाउडर की खुशबू है वो बाहर तक आ जाए। और इसके बाद आपने करना क्या है, इसके बाद आपने जो करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमने स्कूल का जूता ले लिया है और उसके अंदर जब भी बच्चे स्कूल से आए तो आपने इस तरह की पॉकेट जो है जो हमने बना कर रखी हैं इसको इसके अंदर जो है वो रख देना है। और इसके अलावा ऐसे कपड़े सर्दियों में स्वेटर और जैकेट्स वगैरह जब हम पहनते हैं जो कि बार बार नहीं धुलते और इसको 1-2 घंटा पहनकर हम दोबारा से कबर्ड में रख देते हैं, तो आपको डर है कि इसमें पसीने की स्मेल ना पैदा हो जाए, तो इस तरह से आपने फोल्ड करके इसके अंदर जो हमने पैकेट बनाया था वो रख देना है और इसको आपने अलमारी में रख देना है। जब भी आप निकालेंगे इसमें बहुत ही प्यारी सी खुशबू आएगी। ये तरीका आप गर्मियों के कपड़ों के साथ भी कर सकते हैं, है ना कमाल की टिप, इसको जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अच्छा, यहाँ पर मैं बाजार से जो है ना वो कैचर लेके आई थी बालों को लगाने के लिए, लेकिन जैसे ही मैंने इसको बाजार से आकर निकाला तो ये मुझे टूटा हुआ मिला। तो इसको बिना पैसे के घर में हम किस तरह से जोड़ सकते हैं, ऐसी बेहतरीन सी टिप शेयर करूंगी कि सभी देखकर हैरान रह जाएंगे। तो इसके लिए आपने करना क्या है, आपको एक अदद नाइफ की जरूरत है और इस नाइफ को आपने हल्का सा चूल्हे के ऊपर गर्म कर लेना है। हल्का सा इसको गर्म कीजिएगा, ज्यादा मत इसको गर्म कीजिएगा। और उसके बाद आपने कैचर के ऊपर जो ग्लू लगी हुई है इसको आपने मेल्ट करना है। छुरी की जो नोक वाली हिस्सा है उससे आपने बस ग्लू को मेल्ट करना है, कैचर को नहीं जलाना है। जैसे ही आप देखें ग्लू गर्म हो चुकी है, मेल्ट हो चुकी है, तो इसके ऊपर आपने टूटा हुआ हिस्सा रख देना है, उसको हल्का सा प्रेस करना है। तो चंद ही सेकंड लगेंगे तो ये जुड़ जाएगा, बिना मेहनत के और बिना पैसे खर्च किए, है ना, आसानी के साथ हमने इसको जोड़ लिया है। इसी तरह से आप भी अपनी टूटी हुई चीज़ को, इसी तरह से भी किसी भी ज्वेलरी को जिसमें से स्टोन निकल चुका है तो हल्का सा मेल्ट करिएगा तो इसको जोड़ लीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर कपड़े धोते धोते मेरे जो पैसे हैं वो भी
धुल चुके थे अच्छी तरह से और इनकी हालत आप चेक कर सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, ऐसा मेरे साथ अक्सर होता रहता है। तो मैं क्या करती हूँ, चूल्हे का ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है, धुले हुए पैसे इसके ऊपर रख देती हूँ। अगर तो चूल्हा जल रहा है तो ये सेंटर वाला पार्ट काफ़ी गर्म होता है, तो इसके ऊपर आपने पैसे रख देने हैं और इसकी आपने साइड जो है वो चेंज करते जाना है। चंद ही सेकंड के बाद आपके पैसे बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे। और दूसरा तरीका ये है कि आपने इस्त्री को हल्का सा गर्म कर लेना है और आपने जो नोट हैं, जो पैसे हैं, वो जो धुल चुके हैं उनको आपने इस तरह से प्रेस कर लेना है। इनको प्रेस करने से एक तो ये होगा, आपका काम भी आसान हो जाएगा और दूसरा ये कि एकदम से ये कड़क और जानदार हो जाएंगे, बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। इस टिप को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। मैं तो इसको फॉलो करती ही रहती हूँ क्योंकि अक्सर मेरे साथ ऐसा होता रहता है। काफ़ी सारे मैंने पैसे इसी तरह से धो दिए हैं। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। अक्सर क्या होता है कि जब भी न्यू जो बिगनर्स है कुकिंग करने वाले, उनके लिए चावल बनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। चावल उनसे जुड़ जाते हैं, नए हों पुराने हों, आज के बाद आपके चावल नहीं जुड़ेंगे। आपने इसी तरह से जब इनको दम लगाना है तो इनके ऊपर आपने अखबार का या फिर किसी भी बच्चे की आपने कॉपी का पेज ले लेना है और इसके ऊपर आपने इस तरह से रख देना है और इनको दम लगा देना है। यकीन करें, न्यूज़पेपर का या फिर किसी भी पेज का दम लगाने से आपके चावल जो है वो इस तरह से खिले खिले बन जाएंगे, बिल्कुल भी आपस में नहीं जुड़ेंगे और खाने में भी इतने सॉफ्ट और इतने मज़ेदार होंगे कि जब आप इस टिप को खुद ट्राई करेंगे तो आप खुद भी मान जाएंगे कि वाकई में ये वर्क करती है। इस तरह की छोटी छोटी टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें। और आपको आज की टिप्स में से कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है, कमेंट करके भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर यहाँ तक आ चुके हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे हुए बेल के बटन को भी प्रेस कर दें। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। केचप तो हर घर में आती ही है और अक्सर क्या होता है कि जब भी हमारे घर में केचप आती है तो जब इसके पैकेट खाली हो जाते हैं तो हम इसको बास्केट में फेंक देते हैं। लेकिन आज के बाद आपने ये गलती दोबारा नहीं करनी है। आपने इन पैकेट्स का किस तरह से इस्तेमाल करना है, चले आए आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपने इसका कैप को ओपन कर लेना है और इसको आपने अच्छी तरह से अंदर से बाहर से वॉश कर लेना है ताकि इसके अंदर जो मौजूद बची कुची केचप है वो भी अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। और उसके बाद आपने इसके अंदर जो है वो उबलता हुआ गर्म पानी जो है वो डाल देना है। अक्सर क्या होता है, सर्दियों में छोटे बच्चों को काफ़ी ज़्यादा सर्दी लगती है, उनका बिस्तर जल्दी गर्म नहीं होता, तो आप इसके अंदर गर्म पानी डालें और बच्चों के बिस्तर में रख दें। यकीन करें चंद ही सेकंड में बच्चों का बिस्तर भी गर्म हो जाएगा और इसके लीक होने का भी कोई चांस नहीं होता क्योंकि इसकी जो सील है, साइड्स की पैक है जो, वो बहुत ही अच्छी तरह से सील होती है और जल्दी से खुलती नहीं है। इस तरह से आपने इसकी हल्की सी हवा निकाल लेनी है और कैप को बंद कर देना है। यहाँ पर मैं आपको जगह ड्राई करके मुकम्मल तौर पर चेक करवा देती हूँ कि देखें ये कितनी अच्छी इसकी सील है। यहाँ पर मैं इसको प्रेस कर रही हूँ और ये बिल्कुल भी लीक नहीं हो रही। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के लिए आपके बिस्तर को या फिर बच्चों के बिस्तर को गर्म रखने का बेहतरीन तरीका है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। भाई सर्दी का मौसम हो और गर्मा गर्म पीनट ना हो, ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है। बच्चे हों बड़े हों चाहे जवान हो, सभी को पीनट बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन इसको छीलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आज की वीडियो में ऐसी कमाल की टिप शेयर करूंगी कि बिना हाथ लगाए आसानी से आप पीनट को छील सकते हैं और वो भी ढेरों ढेर पीनट एक ही टाइम पे। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले आपके घर में इस तरह का अगर चिमटा है तो उसके अंदर आपने एक एक दाना रखना है और उसको हल्का सा प्रेस करना है। तो ये देख सकते हैं आप इसके दाने कितने अच्छे से निकल आए हैं। इस तरह से आपकी उंगलियां भी नहीं थकेंगी, आपके हाथों के नाखून भी नहीं थकेंगे और आसानी से पीनट जो है वो छिल जाएगी। और दूसरा तरीका बहुत ही अमेजिंग है। आपने एक कपड़ा ले लेना है बारीक सा और इसके ऊपर आपने पीनट डाल देनी है। जितनी पीनट आपने जो है वो छीलनी है उतनी इसके ऊपर डाल देनी है और दूसरा आपने कपड़ा इसके ऊपर दोबारा से रख देना है और किसी भी चीज़ से बस आपने हल्का हल्का सा इसके ऊपर प्रेस करना है ताकि इसके दाने जो हैं वो खुल जाएंगे। देखिए कितने अमेजिंग तरीके से इसके दाने जो हैं वो निकल आए हैं। अब यही कपड़ा आप उठाकर बच्चों को दे दें, बच्चे इसी के ऊपर जो है वो पीनट उठा उठा कर खाएंगे और छिलके इसके अंदर रख देंगे। है ना कमाल का तरीका। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है या बुजुर्गों के लिए है जो कि पीनट नहीं छील सकते हैं। इस तरह से आप अपनी सर्दियों को एंजॉय कर सकते हैं। इस टिप को जरूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास ऑयल के खाली रैपर्स मौजूद हैं जिनको इस्तेमाल करने के बाद हम अक्सर बास्केट में फेंक देते हैं, लेकिन आज की वीडियो देखने के बाद आप इसको बिल्कुल भी मत फेंकिएगा। ये बहुत ही काम की चीज़ है और आपके घंटों के काम मिनटों में हो जाएंगे। सबसे पहले आपने इसके ऊपर से कटिंग कर लेनी है इस तरह से ताकि इसकी जो सील है वो खुल जाए। उसके बाद आपने इन दोनों पैकेट्स को अच्छी तरह से वॉश कर लेना है और ड्राई कर लेना है ताकि इनके अंदर जो कुकिंग ऑयल मौजूद था वो भी साफ़ हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, इन पैकेट्स को धोने और ड्राई करने के बाद आपने इनका करना क्या है, तो करना हमने इसका ये है कि हमने यहाँ पर बनाए हैं शामी कबाब। इसको मैंने थोड़ी देर के लिए फ्रीज़ कर लिया था, 1 घंटा फ्रीज़र में पड़े रहे। अब आपने क्या करना है, इन पैकेट्स के अंदर जितने भी शामी कबाब आए आपने इन दोनों पैकेट्स के अंदर डाल देने हैं और इनकी सील आपने दोबारा से बंद कर लेनी है। आगे से जैसे रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में ये वाले पैकेट्स आपके बहुत ही काम आने वाले हैं।
सर्दियों में आप इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो, जैसे कि फ़िश आ गई है, फ़िश को भी बनाकर इसके अंदर पैकेट्स बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा रमज़ान में ये बहुत ही काम आएँगे। इसके अंदर आप मुख्तलिफ़ किस्म की वेजिटेबल्स की कटिंग करके इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मिनी समोसा, नगेट्स, कोफ्ता, सीख कबाब, इन सारी चीज़ों को आप बनाकर इन पैकेट्स के अंदर डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। मार्केट में जाएँ तो ज़िप-लॉक बैग बहुत ही महँगे मिलते हैं। आप इन पैकेट्स को रमज़ान के लिए सेव कर सकते हैं और इसके बाद आपने इस तरह से इनकी सील जो है वो बंद कर लेनी है। आसानी से बंद हो जाएगी। आप इसको नाइफ़ की मदद से भी बंद कर सकते हैं। नाइफ़ को हल्का-सा चूल्हे के ऊपर गरम कर लें और इसकी सील इस तरह से आप बंद कर लें। यकीन करें, बहुत ही कमाल का तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आपके हज़ारों रुपए की बचत भी हो जाएगी और आपका काम भी आसान हो जाएगा। आपको जितनी ज़रूरत है बस 1 पैकेट निकालें और उसको फ्राई करें और मेहमानों को सर्व करें। इसी तरह से आप बहुत सारी चीज़ों को फ्रीज़ कर सकते हैं और अपने घंटों के काम मिनटों में कर सकते हैं और बचत भी कर सकते हैं और अपने किचन को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज़ भी कर सकते हैं और आपका फ्रीज़र भी बेहतर तरीके से इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ रहेगा। इस तरीके को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमने फ़िश का सालन बनाना है, तो इसके लिए पहली टिप आपके साथ शेयर करूँगी कि जब भी आपने फ़िश का सालन बनाना हो, इसको आपने पहले जो भी मसाला लगाना है, मसाला लगाकर रख लें। उसके बाद इसको फ्राई करें। फ्राई करके फ़िश का सालन बनाया करें। यकीन करें, बहुत ही मज़े का बनता है। बस फ़िश को फ्राई करें और मसाला जैसे आप आम सालन का बनाते हैं वो बनाएँ और इसके अंदर आपने फ़िश रख देनी है। थोड़ा-सा पानी डालना है, उसके ऊपर आपने सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्चें, गरम मसाला, नींबू छिड़क दें इसके ऊपर और इसको आपने दम लगाकर 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर रख देना है। और जब भी आपके घर में गेस्ट आएँ, गरमा-गरम नान के साथ इसको सर्व कीजिएगा। यकीन करें, खाने वाले उँगलियाँ चाट जाएँगे और जो फ्राई फ़िश खाने वाले हैं, वो भी मछली का सालन ज़्यादा पसंद करेंगे। इसमें इस तरह से कोई भी स्मेल नहीं आती है। शर्त ये है कि आपने इसको पहले फ्राई करना है और फ्राई करने से एक तो ये है कि जो मछली का सालन है, जो गोश्त है, इसके अंदर किसी भी किस्म का आपको पानी नज़र नहीं आएगा। है ना कमाल का तरीका? इसको ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा और फ़ीडबैक लाज़मी दीजिएगा कि आपको ये टिप कैसी लगी है। तो चलते हैं जनाब अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। यहाँ पर हमारे पास विक्स मौजूद है। विक्स का एक ऐसा जादुई टोटका आपके साथ शेयर करूँगी कि सभी देखकर चौंक जाएँगे। आपने करना क्या है, इस विक्स के लिए आपने सबसे पहले जो है वो चूल्हे के ऊपर एक देगची पानी की रख देनी है और पानी की देगची रखने के बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से बॉयल आने देना है और उसके अंदर आपने थोड़ी-सी विक्स जो है वो शामिल कर देनी है और उसको कवर करके आपने पकने देना है। 15 मिनट तक आपने इसको कवर कर देना है ताकि इसके अंदर अच्छी तरह से स्टीम बन जाए। आजकल सर्दी का सीज़न है, बच्चे हों, बड़े हों, सबकी चेस्ट पे अच्छा खासा रेशा जो है वो बन जाता है। चेस्ट रुकी होती है, तो आप बच्चों को भी इस तरह से स्टीम दे सकते हैं और बड़ों को भी दे सकते हैं। इससे ये होगा कि जो इन्फेक्शन होगा वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म हो जाएगा, जो रेशा जमा हुआ होगा वो भी मेल्ट होकर निकल जाएगा। तो इस तरीके को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बच्चों को सोने से पहले विक्स गले में और पाँव पे ज़रूर लगाया करें। इससे जो है वो काफ़ी आराम मिलता है बच्चों को भी। तो चलते हैं जनाब अपनी लास्ट टिप की तरफ, जिसका सभी को इंतज़ार है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑरेंज का सीज़न आ चुका है और ऑरेंज सभी को बहुत ही पसंद है। कोई जूस बनाकर पीता है और कोई इसको ऐसे ही खाता है। मुझे ये दोनों सूरतों में बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगता है। तो आइए इसका जूस बनाते हैं और बिना किसी जूसर मशीन के और बिना बिजली खर्च किए इसको घर में बनाने का आसान सा तरीका और बिना पैसे के आपके साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले हमने ऑरेंज को यहाँ पर धो लिया है। इसको 2 हिस्सों में आपने कट कर लेना है। ऑरेंज का जूस विटामिन सी से भरपूर होता है और ये वाकई में आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपके नेल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, फ़ायदेमंद है। इसको ज़रूर ट्राई किया करें और बच्चों को भी ऑरेंज का जूस लाज़मी पिलाया करें। छोटे बच्चों को 1 चम्मच लाज़मी दिया करें। अच्छा, इस तरह से हमने बोतल की कटिंग कर ली थी। इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसके साथ हम जूस बनाएँगे। प्यारा सा बोल ले लें, स्टील का बोल ले लें, शीशे का बोल ले लें, कोई भी आप बर्तन ले लें जिसके अंदर ये आप इस तरह से बोतल का हिस्सा रख दें। अब आपने क्या करना है, एक पीस उठाना है और इस तरह से आपने रख कर इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है, तो जूस खुद ब खुद ही निकलता जाएगा और आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और ना ही बिजली ज़ाया करनी पड़ेगी। आजकल बिजली बहुत ही महंगी है, इसलिए इन चीज़ों की बचत किया करें जहाँ तक हो सकती है। अच्छा, यहाँ पर जो हमारा किन्नू है ये थोड़ा साइज़ में छोटा है और बोतल का साइज़ थोड़ा बड़ा है। इसके लिए आप छोटे साइज़ की बोतल की भी कटिंग कर सकते हैं या फिर आप इसका जो साइड के किनारे हैं, इस किनारे पर रगड़ कर हल्का सा प्रेस करेंगे तो यकीन करें सारे का सारा जूस निकल जाएगा। पल्प तक इसका निकल जाता है। इतने अमेजिंग आपको एंडिंग इसके अच्छे से रिज़ल्ट मिलेंगे। आप इसको खुद घर में बनाइएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपको बगैर किसी मेहनत के घर में ही ऑरेंज का जूस पीने को मिल जाएगा।
ऑरेंज का जूस बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आज मैंने आपके साथ जो तरीका शेयर किया है ना, वो बहुत ही कमाल का है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि इसमें ना ही आपके पैसे खर्च होते हैं और ना ही आपका टाइम ज़ाया होता है। चंद ही सेकंड में ऑरेंज का जूस निकल जाता है और स्पीड से निकलेगा, और ना ही आपको किसी भी चीज़ की मेहनत करने की ज़रूरत है। घर में ढेरों ढेर बोतलें मौजूद होती है, बस आपने इसकी कटिंग करनी है और अच्छी तरह से आपने इनको वॉश करना है, और उसके बाद आपने इसी तरह से ऑरेंज का, मौसम्मी का, किन्नू का, फ्रूटर का, जिसका भी आप जूस निकालना चाहते हैं, बस आपने इस तरह से इसके ऊपर रखना है, हल्के हाथ से प्रेस करना है, तो जूस जो है वो आसानी से निकल जाएगा। एक चीज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब आप ऑरेंज की कटिंग करें तो आपने उसके साथ ही सीड जो है वो निकाल लेने हैं। मैंने नहीं निकाले थे, मुझे याद नहीं रहे, इसलिए आपको जूस के अंदर जो है वो सीड्स भी नज़र आ रहे होंगे, लेकिन खैर इसको मैं बाद में निकाल लूँगी। ये देख सकते हैं आप कितना अच्छा इसका जूस निकला है, पल्प भी इसका निकल चुका है। अब आप यहाँ पर अपने जूस को एंजॉय करें। ये देखें जूस कितना अच्छा माशाल्लाह से निकल चुका है, इसका कलर चेक करें। इसके अंदर आप बस नमक शामिल करें और इसको एंजॉय करें। बच्चों को भी लाजमी दिया करें क्योंकि ये विटामिन सी से भरपूर है और इंसान की बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है विटामिन सी, इसलिए इसको भरपूर एंजॉय करें। सर्दियों में ज़्यादा से ज़्यादा बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें। काइंडली आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और आपको इन सारी टिप्स में से मेरी कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स पढ़ना मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।